कल हमें पता चला कि इस ग्राम सभा में कहीं ऐसी कोई अस्थायी छठ आज तक निर्माण नहीं किया जा सका है। लंबे समय तक अभी तक हम लोग ये दिक्कत झेल रहे हैं, कम से कम 20-25 साल से। और अब आवाज़ उठाने का हम लोग काम किए हैं और छठ माई का जो स्थान है वहाँ पे इनको बनाया जाएगा। जो अमित कुमार जी जो थे उन्होंने वादा तो बहुत किया था, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि वोट ले लिए। वो कहा जाता था किसके अमामा थे, कछाट की किताब में लिखा गया है, जिसके अमामा थे वोट लेकर चले जाते हैं, उसके बाद से 5 साल तक आप ढूंढते रहिए। अच्छा। तो नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं कृधा न्यूज़। अभी हमारी मौजूदगी देवरिया जनपद के पथरदेवा विधानसभा के देवघाट गाँव में है। छठ जो आज का पर्व है वो बिहार और पूर्वांचल में सबसे पवित्र पर्वों में से एक है। आपसे हम बताना चाहेंगे कि मतलब छठ जब पर्व आता है तो हर जगह मतलब साफ़ सफाई और वहाँ पे मतलब सजावट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे देवघाट में आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो ये गंदा तालाब है, मतलब यहाँ पे इसमें गंदा, यहाँ के गांव वालों का कहना है कि इसमें गंदा पानी जाता है और पूरा ये गंदगी देख सकते हैं, पानी पूरा स्मेल कर रहा है, पूरा मतलब गंदा स्मेल आ रहा है इस पानी में से। और तो छठ घाट यहाँ का है ही नहीं। वो मतलब लोग टेम्प्रेरी के तौर पर यहाँ का जो प्राथमिक विद्यालय है, आप मेरे पीछे ये प्राथमिक विद्यालय देख सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय पे यहाँ पे जो ग्रामीण है, यहाँ पे जब छठ का त्यौहार आता है तो यहाँ पे अपने हाथ से मिट्टी का टेम्परेरी में छठ बनाते हैं, जो कि आप ये देख सकते हैं कैमरे में साफ साफ कि जितने भी छठ का यहाँ पे निर्माण किया गया है सब मिट्टी का टेम्परेरी तौर पर बनाया गया है। और अभी जब छठ का पर्व खत्म होगा ना तो उसके बाद ही इसको तोड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा यहाँ से। तो अभी हम जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं राणा प्रताप सिंह जी, उनसे बातचीत करेंगे। मैं आपके सभी दर्शकों को इस छठ महापर्व पर अपने तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए, चूँकि मैं पहली बार इस क्षेत्र से जिला पंचायत लड़ रहा हूं, जिसमें यह ग्राम सभा देवघाट सम्मिलित हुआ है, और जब यहां हम लोग आए तो यह कल हमें पता चला कि इस ग्राम सभा में कहीं ऐसी कोई अस्थायी छठ आज तक निर्माण नहीं किया जा सका है। तो मैं यहाँ के वर्तमान प्रधान या आने वाले प्रधान और गाँव सभा के सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर हमें मौका मिलता है तो हम लोग एक साथ बैठ के कहीं भी ग्राम सभा की अस्थायी जमीन देखकर स्वतः, अगर गवर्नमेंट बजट तो देती ही है छठ के नाम पर, ये सभी लोग जानते हैं, साफ सफाई के नाम पर हर साल हर ग्राम सभाओं में छठ के नाम पर लाखों लाखों रुपए के बजट आ रहे हैं। तो उस स्थिति में अगर गवर्नमेंट देती है तो भी अच्छा, नहीं देती है तो हम लोग जो साधन संपन्न लोग हैं वो सभी लोग मिलके छठ के लिए अस्थायी निर्माण कराएं, जिससे यह न रहे कि कल को विद्यालय अपना यहाँ कैमरा बनवा लेता है, फिर दोबारा अपना सीमा विस्तार करता है बच्चों के पठन पाठन के लिए, तो फिर यह छठ मनाने की कहीं कोई जगह बचता नहीं है। तो मेरा यह खुद की सोच है। इस ग्राम सभा के यहाँ प्रतिष्ठित लोग हैं, शशि मोदित जी हैं, दुबे जी हैं, सभी लोग हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि अगर भविष्य में हम लोगों को ताकत मिलती है, यहाँ के लोगों का आशीर्वाद रहता है और हम लोग आते हैं, तो मैं सबसे पहला काम अगले साल 2026 में, अगले साल मेरा प्रयास होगा कि इस तरह का टेम्पररी छठ ना हो। यहाँ के बगल में जहाँ भी जमीन है इस पोखरे के किनारे, वहाँ अस्थायी छठ का निर्माण करवा दिया जाए। यह मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूँ। आज तक मतलब इतने समय के बाद भी मतलब ये जो लंबे समय से ऐसा दिक्कत झेल रहे हैं ना आप लोग जो ग्रामीण हैं, लेकिन फिर भी अभी तक किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाया इस चीज़ के लिए? हाँ, लंबे समय तक अभी तक हम लोग ये दिक्कत झेल रहे हैं, कम से कम 20-25 साल से। और अब आवाज़ उठाने का हम लोग काम किए हैं और छठ माई का जो स्थान है वहाँ पे इनको बनाया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मतलब कितनी गंदगी है, जो ये पानी गंदा पानी है यहाँ पे, मतलब करीबन हज़ारों की संख्या में तो लोग इकट्ठा होंगे यहाँ पे होंगे। हाँ, पूरे गांव के लोग यहीं इकट्ठा होते हैं और काफ़ी गंदगी है ज़्यादा से ज़्यादा, और ये अच्छा चीज़ नहीं है, जैसे कि छठ महा। और ये जो तालाब है इसमें आपके गांव के लोग कह रहे हैं कि यहाँ इसमें नाली का पानी आता है। हाँ, तो ये फिर एक मतलब एक पवित्र त्यौहार है हिंदू धर्म का। और खास करके पूर्वांचल और बिहार के लिए काफ़ी मान लीजिए मतलब बहुत बड़ा पर्व माना जाता है छठ माता, मतलब छठ जो पर्व आता है। लेकिन हम यही कोशिश कर रहे हैं कि छठ मैया को एक स्थान ऐसा दिया जाए कि वहाँ पे साफ पानी का व्यवस्था हो, प्रॉपर छठ मैया एकदम वहाँ पे आ जाएं, ठीक है ना। मैं यही सोच रहा हूँ। हमारे पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, प्रधानी का, और हम लोग चुनाव जीतते ही सबसे पहला काम यही काम करेंगे, छठ मैया का निर्माण। जी ज़्यादा परेशानी है यहाँ पे गांव में, ठीक है ना। अभी आप आ रहे थे, देख रहे थे नलके से पानी निकल रही थी, ठीक है ना। यहाँ हमारे युवा लोग को खेलने का मैदान नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, जो हमें सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा नया हो कि सबको अच्छा तरह से रहने जगह दिखाई नहीं दे रही है कि जहाँ हम लोग छठ की व्यवस्था पूर्ण रूप से कर दें।
समझ रहे हैं ना। अब गांव के दक्षिण तो है, गांव के दक्षिण पोखरे पर हो सकता है संभव ये, लेकिन इधर कहीं कहीं जगह दिखाई दे रही है। हाँ? तो आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, तो आप तो लंबे समय से देख रहे होंगे, तो लोग शुरू से मतलब आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से, 200 वर्षों से यही मनाया जाता है। मतलब ऐसे ही व्यवस्था बनाई जाती है, ऐसे ही होता है दुर्दशा में। हाँ, दुर्दशा गंदे पानी में, गंदे पानी में क्या आप लोग कभी आवाज़ नहीं उठाया था? आवाज़ नहीं उठाया? आवाज़ उठाने से क्या फायदा जब मान ली कि नाली पूरे गाँव की आकर के गिरी है वहीं। योगी जी कहते हैं जहाँ मंदिरों पर इतना ध्यान दिया जाता है, बजट दिया जाता है अलग से, जो धार्मिक स्थल है वहाँ के लिए इतने बजट भी दे रही है सरकार जो है, लेकिन फिर भी अगर ये चीज़ें ना हो पाए तो ये किसकी गलती है, किसकी कमी है ये? अब क्या कहा जाए, अब कमी किसकी कहा जाए, मतलब सरकार तो कहती है हम देते हैं। हाँ, सरकार तो कह रही है दे रहे हैं, और व्यवस्था भी मतलब है, लेकिन कोई जगह तो ऐसी मिले कि ताकि हम उस पैसे को सदुपयोग करें। जगह नहीं मिल रही है, जगह नहीं मिल रही है। हाँ, मतलब जगह की कमी है, आपके गाँव में वैसा कोई जगह नहीं है। हाँ, मैं छठ पर्व के पावन पर्व पर मैं आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। चूँकि हमारे यहाँ छठ की जो व्यवस्था है टेम्पररी रूप से मनाया जाता है, चूँकि छठ मैया को स्थिर करने के लिए एक जगह तो है, यही तालाब पोखरे किनारे जो सरकार की जो ज़मीन ही है वह है, लेकिन चूँकि जो हमारे बुजुर्ग लोग थे इस पर ध्यान नहीं दिए। अब आने वाली जो नई पीढ़ियाँ है वह चूँकि ध्यान दे रही है, तभी तो आवाज़ उठाया जा रहा है। अगर पुराने लोग शायद आवाज़ उठाए होते तो यहाँ पे सारी समाधान हो गई होती, सारी समस्याओं का निराकरण हो गया होता, लेकिन ये लोग केवल प्रधानी के लिए सिर्फ अपने लालच और स्वार्थ में ही रहे। यही दुर्दशा आपके गांव की कि ये गंदा पानी में लोग यहाँ पे उपासना करेंगे, लोग इसमें जाएंगे गंदा पानी में। इतना गंदा पानी है, सोचिए, इसी में इतना पवित्र त्यौहार है छठ, फिर भी इस गंदे पानी में जाएंगे जो महक रहा है, इतना गंदा बदबू कर रहा है। आप यहाँ खड़े हैं आप लोग, अब सोचना देखिए, उसमें कल महिलाएं जो है जाएंगी, आपके हमारे घर की महिलाएं जाएंगी इसमें, कितना गंदा पानी है ये, क्या स्वास्थ्य पे क्या असर होगा इस पानी का। और चूँकि जो ये ऐसा जो आपको कंडीशन दिखाई दे रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं गांव वालों की भी राजी है। चूँकि पहले से अगर आवाज़ उठाए होते, ध्यान दिए होते। नहीं, सबसे बड़े जिम्मेदार तो इसमें गांव वाले ही हैं। गांव वाले ही हैं इसमें सबसे पहले जिम्मेदार। आप लोगों ने आज तक आवाज़ नहीं उठाया इस चीज़ के लिए, और ख़ास तौर से ये बुजुर्ग लोग उसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि इसमें प्रतिनिधि भी है। अब चूँकि आने वाली जो पीढ़ियाँ है उनको ये महसूस हो रही है, स्त्रियों की दशा देख रहे हैं, ये गंदे पानियों में खड़े हो रहे हैं, उसके वजह से जो आने वाली पीढ़ी है, जैसे शशि भूषण धर द्विवेदी हैं, पंकज धर द्विवेदी हैं, अन्य लोग हमारे गांव के जो नए उम्र के लड़के हैं, चूँकि इस पर काफ़ी अब काम कर रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि आने वाले समय में इसका समाधान हो सकता है। कि जो अमित कुमार जी जो थे उन्होंने वादा तो बहुत किया था, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि वोट ले लिए। वो कहा जाता था किसके हम मामा थे, कक्षा 8 की किताब में लिखा गया है, जिसके हम मामा थे वोट लेकर चले जाते हैं, उसके बाद से 5 साल तक आप ढूंढते रहिए। अच्छा, तो ऐसे वो अमित कुमार जी जो हैं वादा किया, वादा तो करते जानते ही हैं, मतलब वादा किए, निभाया नहीं। दिखाई भी नहीं दिए, मतलब वोट लेके चले गए, उसके बाद आए नहीं यहाँ। नहीं, फिर नहीं आए लौट कर। अब ऐसा सुना जा रहा है कि फिर वो प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग भी उनकी स्वागत करने के लिए ही तैयार हैं। मतलब फिर लग रहा है कि आएंगे गांव में। हाँ। तो माला वाले के स्वागत कीजिएगा। इतना अच्छा विकास किए हैं कि देखिए ये मतलब इतने स्वच्छ पानी में जो आदमी पूजा है वो करेगा। आप पानी देख सकते हैं कितना स्वच्छ पानी है। तो इसी के हिसाब से मैं विकास सिंह विदा लेता हूँ। देखते रहिए कृधा न्यूज़। धन्यवाद।